आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी और सबसे भयानक खबर हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता है कि टीवी में, अखबार में, इवन सोशल मीडिया में आपको यह खबर नहीं दिखाई गई है। खबर ही कुछ ऐसी है। सीधे खबर पे चलते हैं। खबर यह है, एक अपडेट आया। सीडीसी ने मजबूरी में एक अपडेट किया। सीडीसी का मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। पूरे दुनिया का जो एलोपैथी सिस्टम है उसका जो गॉडफादर है वो सीडीसी मान सकते हैं, यानी कि भारत भी सीडीसी में जो आ गया उसी को फॉलो करता है, ये मान सकते हैं और वही चलाता है। तो सीडीसी में आया, जो आप देखेंगे ऑटिज्म एंड वैक्सीन पे ये नया अपडेट आया। ऑटिज्म एंड वैक्सीन पे उन्होंने कल की डेट में अपडेट किया। एक्चुअली पिछले कई महीनों से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि वैक्सीन्स की वजह से ही ऑटिज्म होता है और हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक हो चुका है। आफ्टर ऑल 24, 25, इवन 30 वैक्सीन बच्चों को लगाई जाने जा रही हैं, जबकि याद कीजिए मेरे उम्र के लोग उस वक्त 3-4 वैक्सीन लगते थे। तो जैसे जैसे वैक्सीन की मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऑटिज्म एंड एडीएचडी बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में इस वक्त 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट है, 2 से 3 करोड़ एडीएचडी के पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि साधारण भाषा में कुछ लोग इसे मंदबुद्धि बोलते हैं। तो जो पेरेंट्स इसे सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा मंदबुद्धि की कैटेगरी में ना आ जाए, तो एक ही काम करना है, किसी भी हालत में किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं देना है। ये बात मैं कई बार बताया है, पिछले कई महीनों से बताता आ रहा हूं, लेकिन ये बात हजम नहीं होती वैक्सीन इंडस्ट्री को, डॉक्टर्स को। 22 सितंबर 2025 में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बताया कि वैक्सीन की वजह से ही ऑटिज्म होता है, तो ट्रंप को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा पूरे दुनिया में। जैसा आप देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आने लगी कि ट्रंप ने जो बोला वो अनसाइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन इज सेफ, इस तरह के न्यूज आने लगे। भारत में भी ये न्यूज आए। ट्रंप के बयान को खंडित करते हुए ये न्यूज आया कि ट्रंप ने जो बोला देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ इट। लेकिन असलियत यह है कि वैक्सीन से ही ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है। इसका एविडेंस का इतना बड़ा भंडार है, इतना बड़ा समुंदर है कि उस सारे एविडेंस को देखते हुए, हजारों हजारों एविडेंस को देखते हुए सीडीसी को फाइनली कल 19 नवंबर को ये मानना पड़ा और ये डालना पड़ा कि हाँ, वैक्सीन और ऑटिज्म का कनेक्शन है। और आगे अगर आप देखें, द क्लेम वैक्सीन डू नॉट कॉज ऑटिज्म इज नॉट एन एविडेंस बेस्ड क्लेम बिकॉज द स्टडी हैव नॉट रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी दैट इन्फेंट वैक्सीन कॉजेस ऑटिज्म। तो ठीक से, और अगला लाइन आप देखें, स्टडीज सपोर्टिंग अ लिंक हैव बीन इग्नोर्ड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज। ऐसे 1970 से लेके अभी तक 2025 नवंबर तक ऐसे हजारों हजारों स्टडीज आए हैं जो बार बार ये प्रूव करते हैं कि वैक्सीन लगाया और लगाने के बाद बच्चे को ऑटिज्म हो गया, वैक्सीन लगाया लगाने के बाद बच्चे को एडीएचडी हो गया, वैक्सीन लगाया लगाने के बाद बच्चे को ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, डायबिटीज टाइप 1 हो गया या इवन कैंसर एक्सेट्रा हो गया। तो ये सारे स्टडीज हैं, लेकिन ये सारे स्टडीज सिर्फ जर्नल तक ही हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते, इवन सोशल मीडिया में भी नहीं आते। बल्कि ये जो वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, यही वाला वीडियो लेके अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो आप देखेंगे एक मैजिक होगा, अगले 24 घंटे में ये वीडियो उड़ा दिया जाएगा, सेंसर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से डालेंगे तो हो सकता है आपका चैनल भी उड़ जाए।